हेलो, गुड इवनिंग। क्या बात है, आज तो 2 लोग पूछ रहे हैं, क्या चक्कर क्या भाई? गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप हैं? भाई मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, है ना? चेहरे की खुशी आपको दिखा रही होगी। ओके भाई, शुरू करते हैं चलो। ठीक है भाई। अच्छा, तुमने टाइम पर पूछा। क्लास स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? अरे, कभी-कभी हो जाता है 1 मिनट का डिले, हैं? शुरू करें भैया ना? ठीक है चलो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है? अच्छा, तो भाई ये है ना 4:45 पर जो क्लास होती है, आज अपना सर्कल खत्म हो जाएगा भाई, है ना? मेरी कैलकुलेशन तो यही है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल छुट्टी है आपकी, है ना? बहुत ही खुशी की बात है। और फिर परसों से अपन जो है वो पीएनसी शुरू कर देंगे। ठीक है भाई? ओके। तो ये जो हमारी क्लास होती है प्रीवियस ईयर वाली, ठीक है? 6:30 पर आज जो है वो स्ट्रेट लाइन की आखिरी क्लास है। ठीक है? जो जल्दी-जल्दी मतलब एक रिवीजन टाइप से जो पढ़ाया जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पार्ट 4 की आखिरी क्लास है। आखिरी क्लास इन द सेंस कि वही होमोजेनाइजेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाएगी। ठीक है भई? आप इतने खुश क्यों हो? खुश नहीं भई? बढ़िया ऐसे ही। खुशी की कोई बात नहीं है ऐसी, हर दिन बढ़िया भी है ना। कुछ अच्छा हुआ? नहीं, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अनअकैडमी चैम्प्स है ना? तो यार ऐसा है कि यार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, मैं जो है अपना रेफरल कोड यार किसी को बताता ही नहीं हूँ। तो भाई लोगों और लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, ये मेरा रेफरल कोड है। प्लीज़ यूज़ माय रेफरल कोड, है ना, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, है ना? हाँ, यार ये मेरे को 1-2 जो मेरे साथ के टीचर से मैंने देखा, मतलब उन्होंने कहा मेरे को कि व्हाई यू आर नॉट प्रमोटिंग योर रेफरल कोड? हमने आपकी क्लासेस 2-3 बार देखी है। तो आप तो नाम ही लेते हो, हैं? तो मेरे को आज लगा, अरे हाँ यार, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, सो दिस इज़ माय रेफरल कोड। ठीक है? सो अनअकैडमी चैम्प है ना, दिस इज़ फॉर 12th, है ना? और 13th, है ना? इसमें जो बच्चे टॉप 100 में आएँगे, उनको 6 महीने का स्कॉलरशिप या फिर 6 महीने के लिए गाइडेंस व्हाट्सएप पर, है ना? अ, ये जो पैनल बना रखे हैं इनके, है ना? मतलब किसी एक पैनल में आपको डाल दिया जाएगा, जिससे आप व्हाट्सएप पर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके। हाँ, आजकल यार देखो चिंटू भी जो है प्रमोट नहीं करता। कोड यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है? कोड यूज़ करने से हाँ, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। ठीक है? मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब कि अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज़ किया है तो मतलब इट सीम्स लाइक कि मतलब क्या बोलते हैं, उसको कैसे बताऊँ मैं आपको? छोड़ो यार, है ना? रहने दो। तो ऑल इंडिया की अगर अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें वेडनेसडे और संडे जो है पेपर होता है ना? 10 पेपर होंगे। सो दिस इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, है ना? सेम डे आपको एनालिसिस मिलेगा, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ठीक है भाई? स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है? एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अरे! पहला ही सवाल डाउट, पहला। PQR is a right isosceles triangle, right angle at P. ओके। आज लग रहा है 2-3 लोग होमवर्क करके आए हैं। होम इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज दिस, देन इक्वेशन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटिंग। ठीक है? तो भाई ऐसा है कि ये अपना राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें ये P वाला पॉइंट है और ये 1,2 है, ये दोनों लेंथ बराबर है। ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटिंग PQ एंड PR, PQ PR की कंबाइंड इक्वेशन पता नहीं। सो दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R, एंड QR की इक्वेशन दे रखी जो है 2x + y = 3। देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या बोलते हो, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा ना? दोनों बराबर ही है। नहीं सॉरी, थीटा नहीं, सॉरी। हाँ, थीटा बराबर ही, और थीटा आई वुड से दिस इज 45, राइट? क्योंकि राइट और आइसोसलस है, तो 45 45 हो गया। इस लाइन का स्लोप मैंने m बोल दिया थोड़ी देर के लिए, और मैंने यहाँ पर tan 45 का फॉर्मूला, मतलब tan थीटा वाला फॉर्मूला। तो ये आएगा m2, और इसका स्लोप कितना है? -2, 1 +
-2m और ये वाली वैल्यू 1। तो ये लिखा होगा कि 1 - 2m = m+2। ठीक है भाई। तो यहाँ से आप m की वैल्यूज निकाल लें। तो बताओ भाई m की वैल्यूज क्या आ रही है जिन्होंने निकाली हो। -1/3 और एक जो है वो 3 आ रहा होगा। चेक कर लो। 3 और 2 5 सही। हम्म हम्म। हाँ भाई -1/3 और 3 आ रहा है क्या, देखना भाई। सॉरी, कुछ लेख था अभी है ना, छोटा सा एक। हम्म ठीक है भाई। ओके। अब अगर आपको पी क्यू की इक्वेशन लिखनी है तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y - y1, स्लोप इसका 3, किसी एक मतलब एक का 3 दूसरे का -1/3 हो जाएगा, तो समझ में आता है ना। ठीक है, x - 1 और इस लाइन की इक्वेशन होगी y - 2 -1/3 एंड x - 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आप ये बोल रहे हैं कि सर इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर मैच नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, ऐसा हो रहा है क्या भाई? सबके साथ हो रहा है क्या ऐसा? सो जल्दी बताओ। अरे अपार्ट फ्रॉम शौर्य। अच्छा 1 2 है, 2 1 है ना, 2 1 है, मैंने क्या लिखा? ओके ठीक है, 2 1 तो मैं इनको बदल देता हूँ। ठीक है ना, x - 2 x - 2 y - 1। ठीक है। आंसर मैच हो रहा है क्या, मेरे को ये बताओ, किसी एक का आंसर मैच हुआ क्या, ताकि मैं डेटा चेक कर लूँ अगर कुछ गड़बड़ हो तो। आप कैलकुलेशन का फोटो भेज दो, चेक कर लेंगे। ठीक है ना, करना यहीं पे है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, और कोई डाउट पूछो, इसके अलावा कुछ डाउट हो तो। मल्टीप्लाई करना है, पहुंच जाओ। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देना। ओके। और कोई डाउट इधर? ठीक है। यहाँ से भाई इस पेज पे कोई डाउट? सॉरी रुको, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। सी पार्ट। तो भाई ऐसा है कि ये बात हुई थी अपनी इस बारे में कभी, है ना। इन्होंने बोला कि इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस, इस क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लिख लो। ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि सेट ऑफ पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ एंड ए। तो कोई भी एक पॉइंट मान लिया h, k। तो ये बोल रहे हैं कि h, k का जो डिस्टेंस है वो इससे मतलब 0 0 से और 3, 2 से बराबर है। तो डिस्टेंस निकाला, तो ये आएगा h - 0 और k - 0। ये डिस्टेंस हो गया। और h, k का 3 2 से, तो h - 3 और k - 2। ठीक है। तो ये ऐसा है कि भाई अपन ने जो है ये दोनों बराबर हो गए। अब बताना है कि क्या हो रहा है ना। तो ऐसा लिख रहा है अपन कि mod h प्लस mod k इज इक्वल टू h - 3 का mod और k - 3 का k - 2 का mod। तो ऐसा है कि भाई h और k पर मोड लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चा इसलिए आगे क्वेश्चन छोड़ देता है कि उसको लगता है कि यहाँ पर 4 मोड आ रहे हैं। ठीक है, नहीं। ठीक है, 4 मोड नहीं है, क्योंकि दे रखा है कि सेट ऑफ पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है, तो h पॉजिटिव ही है, तो उसके ऊपर आपको मोड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है फिर h - 3 और k - 2। तो अब आप मोड को डिफाइन करने वाले सारे केसेस ले लें। कैसे? जब दोनों ही पॉजिटिव में खुले। सो मैं ऐसे 4 केस की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों ही पॉजिटिव में खुले, या दोनों ही नेगेटिव में खुले, या पॉजिटिव नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव। उन 4 केसेस में आपको इसको आंसर निकालना है। तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे तो आप कंडीशन क्या लोगे, समझ रहे हो? h > 3 एंड k > 2, ये कंडीशन लोगे और फिर सोल्व करोगे। तो देखो अब दोनों पॉजिटिव खुले, तो होगा क्या कि भाई ये आएगा h, एक केस सोल्व करके बता रहा हूँ।
प्लस के इज इक्वल टू h माइनस थ्री एंड k माइनस टू, ये और ये तो गया, तो भाई 0 इक्वल टू -5 नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये वाला केस तो वैलिड ही नहीं है। अरे तुमको समझ में आ रहा है? इधर 0 हो गया और ये -5 हो गया, ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब हाँ मैं समझा रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा। लेबल डायग्राम क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, समझाओ सर। तो एक्चुअली पहले केस में कोई आंसर आया नहीं, ठीक है, फिर दूसरे में ट्राई करोगे तो होगा ये। जब दूसरे में दोनों ही नेगेटिव में खुलेंगे तो वो भी मैं सोल्व करके बता देता हूँ। h प्लस के इधर आएगा -h+3 और -k+2, h और k को उधर भेज दिया, सो 2h+2k इज इक्वल टू 5। बेसिकली h प्लस k इज 5/2। तो ये आ रहा अपने पास एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव कब खुलते हैं? जब h की वैल्यू 3 से कम हो, k की वैल्यू 2 से कम हो, तब ये खुलते हैं। तो एक्चुअली ये जो लाइन लिखी है ना, इफ आई से कि चलो एक काम करो, इस लाइन को ड्रॉ करो, तो ऐसा नहीं है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5/2 जो है आप ऐसे ड्रॉ कर दो कि हाँ सर देखो ऐसे एक लाइन आ रही है। नहीं 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 नहीं, ये लाइन ऐसे पूरी नहीं आएगी। मैं मानता हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5/2 की इक्वेशन मतलब लाइंस यही है जो रिप्रेजेंट करता है, पर देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 3 से कम ही होनी चाहिए, है ना, y की वैल्यू 2 से कम ही होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होना ही चाहिए। तो एक्चुअली अगर 3 से कम है तो यहाँ पर 0 0 और इस जगह 3 0, इतना ही ग्राफ बनेगा इसका, इससे आगे नहीं बनाना है, ठीक है। और ये 2 से कम, तो मैंने 2 यहाँ मार्क कर दिया, बस इतने ही पोर्शन में ग्राफ बनेगा। तो होगा क्या, आपने जो डायग्राम बनाया है इसको आप ऐसे बिगाड़ दोगे कि इतना भाई नहीं बन रहा, यहाँ से हटाओ और इस 3 से आगे भी हटाओ, इतनी सी लाइन बनेगी जो 0 से 2 वाई कोऑर्डिनेट और 0 से 3 एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है। फिर आप दूसरे केस पे चले जाओगे, समझ गए बात को? इस प्रकार से करना है इसको। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लोकस आ रहा है सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, वो क्या आएगा, एक तो इट इज यूनियन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, मैंने लाइन सेगमेंट दिखा दिया, और फाइनाइट लेंथ, हाँ पर बिल्कुल इसके लेंथ फाइनाइट है, एंड एन इनफाइनाइट रे। तो इन दोनों में से एक को सोल्व करके देखना, एक रे आ जाएगा इनफाइनाइट जो इन्फिनिटी तक जा रहा होगा ऐसे, वो भी एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन जैसे ही आएगा। और स्केच दिस इन लेबल डायग्राम, तो ये स्केचिंग है जिसमें आप पॉइंट वगैरह अपलोड करके बताओगे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव है भाई, 2000 ये शायद आप इस दुनिया में नहीं थे तब का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पेपर जो है सब्जेक्टिव होता था, ठीक है, मतलब उस टाइम जैसे अपन 10th बोर्ड का एग्जाम देते हैं ना, ठीक है, वो वाला है। स्क्रीनिंग क्यों लिखा है मैंने पहले ही बताया है, जो अभी आप मेंस देते हो, है ना, आप यूँ समझ लो कि दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ मेंस। तो पहले भी ऐसा होता था कि एक एग्जाम होगा, उसको पार करके जाना है, फिर आप जेई का रियल एग्जाम दे सकते हो। तो उसका जो एग्जाम होता था जिसका नाम अभी मेंस है ना, उसको पहले स्क्रीनिंग बोलते थे, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, ठीक है, नहीं ये लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, नहीं है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आल्सो एन इंटीजर। अरे इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है पहले ही बताओ, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बताना मेरे को, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, जो भी आपने इनको सोल्व करके निकाला हो कि y की जगह mx+1 पुट कर दिया हो, इन टर्म्स ऑफ m क्या आ रहा वो बताओ। वेरी गुड, 5/3 + 4m ये आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि 3 + 4m जो है वो मैं आगे लिख के बताता हूँ। आपने बताया ना कि 5/3 + 4m आ रहा है, तो ये एक इंटीजर कब हो सकता है ना, जब ये वाली जो वैल्यू है वो 5 हो, -5 हो, 1 हो या -1 हो। आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये पूरा इंटीजर आ जाएगा क्योंकि बाकी 10 वगैरह ये तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू चेक कि ये जो 3 + 4m है, ये अगर 5 हो रहा है तो व्हाट वैल्यू ऑफ m यू आर गेटिंग m as हाफ, ठीक है। तो m as हाफ, हाफ नहीं हो पाएगा, क्यों?
क्योंकि इन्होंने बोला है कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम, एम भी इंटीजर चाहिए इनको, ठीक है। सो दे हैव ऑलरेडी गिवन दैट एम इज आल्सो इंटीजर, सो दिस केस इज नॉट वैलिड। हटाओ इसको, फिर आगे चेक करो, सोल्व करो, एम निकालो, एम इंटीजर आ जाए तो सही है, ऐसे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, पूछो। क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट में एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन से पास कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट बात है, शाबाश, एटलीस्ट तुमने वो पॉइंट पकड़ा। तो ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो तो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या कर, क्योंकि वो तो अपना फंडा ही नहीं है ना, क्योंकि अपन तो सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बनाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो भाई इसमें जो है अपने को एक नॉर्मल डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। 120 डिग्री का एंगल है ये, अरे ये तो नॉर्मल ऐसे आप प्लॉट करोगे ना, उसी में पता पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली उसी लिए दिया है कि एक ओरिजिन हो गया, एक अपना जो है वो -1,0 हो गया यहाँ पर, और एक 3,√3 इस जगह पर, ठीक है, 3,√3 यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है, ये तो अपने एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये 3,√3, तो ये कितना आ रहा है, सॉरी 3√3 है ना। तो 3√3 तो डिवाइड किया तो √3 60 डिग्री आ रहा है, तो इधर वाला 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बस इनका जो बाइसेक्टर है वो 60 डिग्री पे आएगा ऐसे, ओवरऑल उसका एंगल 120 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ओरिजिन से दिक्कत क्या है? ओरिजिन से दिक्कत ये है ना, अपने वो सारे फंडे गलत है ना, उसमें अपन जो कांस्टेंट को पॉजिटिव, तुमको पता है जो मैंने सारे डिस्क्रिमिनेशन बताए थे, आपको याद हो, आपको तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर सब बताया था, तो उसमें सब यही बताया था ना कि C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है, याद है? याद है ना? बाकी तो वो सारा फंडा ही गलत है, ठीक है ना। तो वो हो ही नहीं पा रहा ना, इसलिए वो फंडा अपना नहीं चलेगा जब लाइन ओरिजिन से पास करे। तब आप ऐसे एंगल देख लो, अरे ये डीपीपी में आ रखा क्वेश्चन, ये डीपीपी में कहीं ना पहले आ रखा है, ठीक है, ठीक है ना। अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन का दिल्ली वाला पार्ट, ओके। यस, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। एक लाइन जो है वो नेगेटिव स्लोप का है और 8,2 से पास करता है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, ठीक है। तो अपन ने जो है एक लाइन बनाया नेगेटिव स्लोप का, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपन ने ऐसे बना दिया कि भाई ये इसका एक्स इंटरसेप्ट, ये इसका वाई इंटरसेप्ट, और यहाँ पर जो है ये a,0 है और ये जो है वो 0,b है, ठीक है। तो ये 8,2 से पास हो रहा है, ओके। सो दिस इज 8,2। तो भाई मैंने क्या किया, लाइन का इक्वेशन लिखा और उसको 8,2 से पास करवा दिया। So this is something which I got from the first line. Okay. अब find the absolute minimum value of OP plus OQ. OP plus OQ का minimum value देखो, OP plus OQ, तो OP plus OQ है क्या? सॉरी ये P है ना, ये P है और ये Q है, तो यहाँ पर आ जाएगा A plus B, ठीक है। ओके, इसका इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। तो यार देखो, एक तो क्या है कि थोड़ा सा इसमें वो कैलकुलस वाला चीज है ना, कि बच्चा क्या करता है, तुमको पता है फिजिक्स में ऐसा कुछ, यार अपन ने भी तो कहीं किया है, तुमको पता हो, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी होती तो मैं डिफरेंशिएट करके जीरो कर देता हूँ उसको, तुमको याद है ऐसा? एक अप्रोच तो वो है, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देता हूँ। दूसरा इसमें है ना एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली कभी कभी क्लिक नहीं करती है, आप अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, तो मैं अच्छा तरीका बता देता हूँ कि ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है, ठीक है ना। A positive and B positive. This is something which is given. So I am AM GM टाइप से कुछ जा रहा हूँ मैं, तो AM GM नहीं जाऊंगा मैं जो है इसमें AM ग्रेटर देन HM जाऊंगा, ठीक है। HM जाएगा, कौन बता रहा, देव, ये GM नहीं जाएगा, HM जाएगा, पलट के लिखे हुए ना। HM कहाँ से क्लिक करा, सुनना ध्यान से, HM कहाँ से क्लिक कर रहा है मेरे को, HM यहाँ से क्लिक कर रहा है, पलट के लिखे हुए ना रेसिप्रोकल में, इसलिए मैं HM वाले फंडे पर जा रहा हूँ। मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं ना, नंबर लिए मैंने A/4, A/4 दो नंबर, और एक लिया मैंने B/2, हाँ B/2 टाइप से, ठीक है। तो इनको मैंने जोड़ा, देख लो सब लोग, तुमको ये A प्लस बी की फील आ गई क्या यहाँ पर, ठीक है। दो टुकड़े क्यों किए वो भी बताऊंगा मैं। इज ग्रेटर देन, इनका अरिथमेटिक सॉरी हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, पलट के लिखो इसको, तो ये आएगा 4/A, 4/A,
और 2/b, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ से, क्योंकि इनको जोड़ा तो सीधा ऊपर a+b/2 बना, वो 6 हो गया, 6 को इधर भेजा, वो हो गया इधर 18, 4/a 8/a, और 8/a + 2/b, वो कितना दे रखा था, तो हमेशा 18 से बड़ा तो मिनिमम वैल्यू 18, ठीक है। दिस इज वेरी स्पेसिफिक है ना, मतलब यार कभी कभी आपको हो सकता है क्लिक ना करे। मेथड 2 बता देता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पर b की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अबे मैं बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन से तुमने तुक्के में आंसर निकाल दिया होगा, है ना, हिट एंड ट्रायल से नहीं निकलता है, एम एच एम से होता है भाई। अगर कोई चीज पलट के लिखी है ऐसे, ठीक है, हाँ भेजो भेजो सॉल्यूशन भेजो, ठीक है। अगर कोई चीज ऐसे पलट के लिखी है तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन लगेगा ना, है, हार्मोनिक मीन लगेगा ना, ज्योमेट्रिक मीन कहाँ से लगेगा, है। दूसरा तरीका जो पूरी दुनिया करती है इस क्वेश्चन में, वो ये करती है कि 1 - 8/a, ठीक है, डिवाइड बाई 2 का इनवर्स, ये b की वैल्यू निकाली, ठीक है, और यहाँ पुट करती। तो यहाँ पर a प्लस यहाँ पर a की टर्म में कुछ आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर देना विथ रेस्पेक्ट टू a, और उसको 0 कर देना, ठीक है। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया, आगे बढ़ो भाई, पूछो। क्या है ये, हैं, इधर आसान सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई, ये तो सीधी 2 लाइन है ना, क्या हो गया इसमें, y² - 2y+1, तुमको ये क्यों नहीं दिखता है कि ये y - 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ से 2 लाइन आ गई, कौन कौन सी, एक तो x = y - 1 और दूसरा माइनस के साथ, ठीक है। हाँ, तो ये 2 लाइन है और ये एक तीसरी लाइन है, इनसे ट्राइंगल नहीं बनाना है, ध्यान रखना, इनके एंगल बाइसेक्टर से जो 2 लाइन आएगी, है ना, वो एंगल बाइसेक्टर 2 जो होंगे, उसका तीसरी के साथ बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। इन सेंटर ट्राइंगल का 3 इक्वल एरिया में डिवाइड, नहीं 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 स्नेहा, बिल्कुल नहीं, सेंट्रोइड। क्वेश्चन पहले आ रखा है, सेंट्रोइड करता है, ठीक है, इन सेंटर नहीं करता है, सेंट्रोइड। आगे बताओ। अच्छा लगता है जब आप ऐसे होमवर्क, तुम रोज के डिस्कशन में और आज के डिस्कशन में थोड़ा फर्क देख रहे हो तुम सब लोगों को थोड़ा फर्क लग रहा है? हाँ सर, मैंने AMGM से किया, मैं बोल रहा हूँ उससे नहीं होगा, बस यही यही चीज जो है वो बहुत चीजें सिखाती है आपको, ठीक है ना। सर मैंने उससे किया, सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, बस वो चीज ही सिखाती है। हम्म पूछा जाए, ये रहने देना भैया ना, आप 8वां क्वेश्चन जो है रहने देना, एक्चुअली ये एक थोड़ा सा है ना गड़बड़ डला हुआ है यहाँ पर, हाँ हाँ, ये इनकी इक्वेशंस आप नहीं जानते हैं, है ना। हालांकि इसका आंसर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पर रहने दो, ठीक है ना, ये मैं जब आपको कोनिक पढ़ूंगा ना तब उसमें ये क्वेश्चन वापस आएगा, ठीक है, तो उस टाइम अपन कर लेंगे इसको, गॉट इट। अभी रहने दो, क्योंकि यार आप जानते नहीं हो तो मैं उसमें डालना नहीं चाहता आपको, है ना, ठीक है। ये पैराग्राफ करने का मजा आया, हम्म ये पैराग्राफ करने में मजा आया। रोज सुबह उठकर भगवान को अगरबत्ती लगानी है, ठीक है ना, और रोज दुआ करनी है कि 2008 में जैसी किस्मत थी लोगों की, कुछ वैसी किस्मत हमारी हो। मैं आपको आगे जाके और दिखाऊंगा कि 2008 में जो पेपर आया था, इतना बढ़िया पेपर आया था ना, मतलब एक इससे भी आसान क्वेश्चन आया था, इससे भी आसान क्वेश्चन, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत टफ लगता है मेरे को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉन्करेंट का आइडिया नहीं होता है। ये एडवांस का है, अरे मैट्रिक्स मैचिंग का मेंस में आती है क्या, है, मैट्रिक्स मैचिंग क्या मेंस में आती है क्या, एडवांस का ये पेपर, ये एडवांस वाली एक्सरसाइज है। अपनी एक्सरसाइज शीट का जो पैटर्न है मैं आपको बताता हूँ, एक्सरसाइज 1 नॉर्मल, एक्सरसाइज 2 मेंस, और एक्सरसाइज 3 एडवांस, है ना, ये है। हाँ भाई, कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, बताओ। ठीक है, चलो। एडवांस वालों से गलती हो गई, ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में, ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में जो है ये लोग मात खा गए, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, कि ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो, मैं क्वेश्चन है ना,
पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ना, मजा आएगा। फॉर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0, बस रुक गया मैं, आगे नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, बाढ़ में जाए क्वेश्चन। ठीक है, हाँ भाई बताओ, बी और सी में बी बड़ा है तो बी माइनस सी क्या होगा? बताओ 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 बताओ, बी माइनस सी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ए तो पहले से पॉजिटिव दे रखा है, दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही होता है। ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। अच्छा, ए माइनस बी में ए बड़ा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, और सी तो पॉजिटिव है ही है, दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही आता है, ये गलत ऑप्शन है। ए माइनस बी में ए बड़ा है पॉजिटिव आएगा, सी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव आएगा। अरे वाह, कुछ बात समझ में आ रही तुमको, है ना? ये हो गई इनसे गलती, और ये नहीं आएगा, चेक कर लेना। इजी निकला नहीं, एक्चुअली उनको ध्यान नहीं रहा है ना, कि बच्चे बच्चे तो शातिर होते हैं, बच्चे तो बहुत शातिर होते हैं। सबसे ज्यादा दिमाग किसी का चलता है तो वो चलता है बच्चे का, जो उस टाइम जेई दे रखा होता है ना, उसका दिमाग सबसे ज्यादा शार्प, उसका माइंड होता है। ठीक है ना, पेपर बनाने वाले से तेज दिमाग उसका चलता है, कभी भी ध्यान रखना। क्या बोला इन्होंने? सही तरीके से करके बताऊं क्या भाई मैं? हैं? सही तरीके से क्या करना, छोड़ो। अरे हमेशा, अच्छा तुम अभी तक क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो। ये क्वेश्चन में उनसे गलती हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन में उनसे गलती हो गई कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी एक्चुअली उसी से सारे ऑप्शन सोल्व हो गए, ऊपर छोटी सी इन्फॉर्मेशन से। एक्चुअली क्वेश्चन बनाया तो अच्छा था इन्होंने, पर अब क्या करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है दैट इज लेस देन 2√2। तो आपको यही करना है कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लो, जो भी आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो 1 1 से, और उस डिस्टेंस को लेस देन 2√2 कर दो। लेट्स से वो पॉइंट अल्फा बीटा आ रहा है, यू नीड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड 1 1, एंड यू आर सपोज टू डू लेस देन 2√2। ठीक है, उससे एक ही ऑप्शन आता है, आई नो दैट। ठीक है, तो आप क्या करते हो उस कैलकुलेशन में, वो कैलकुलेशन एक्चुअली थोड़ी सी भयंकर होती है। ठीक है ना, उस कैलकुलेशन में बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो वाली चीज बताता हूँ मैं आपको, वही चीज है, x इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू कुछ कर रहे हो x इंटू 2x माइनस 6, और ये खट से काट दिया, और फिर सर x माइनस फोर इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो सर हमारे तो सर देखो यार x इक्वल टू है ना 2 ही आ रहा है, बाकी आप देख लो। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तुमने है ना उस कैलकुलेशन में एक काटापीटी की है कहीं पर, उसी से एक ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, देख लेना आराम से। ये गलती, ये तुमने एक फैक्टर कहीं काटापीटी की होगी। ठीक है ना, अब जाके देखना। तो एक और सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 0। 11 11 का क्या है कि d1 d2 डिस्टेंसेस है, किस किस की, x माइनस वाई की और x प्लस वाई की। तो एरिया जो है वो इसके बीच में होना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल है ये। ठीक है, एक्चुअली मोड काफी घुसा रखा है इसमें, देखो। तो इन्होंने क्या बोला है, देर इज अ पी पॉइंट है ना, जिसका डिस्टेंस x माइनस वाई से और x प्लस वाई से है ना, इसको नाम दे दिया कि इस डिस्टेंस को d1 है और इस डिस्टेंस को d2 है ना, यही है क्वेश्चन आई थिंक, कि d1p d2p। ओके ठीक है, फिर बस खत्म बात। तो एरिया ऑफ रीजन जो बताना है, अगर d1 प्लस d2 2 से 4 हो तो आसान है अब तो अगर आप d1 प्लस, बस इसमें वो है कि थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। ठीक है ना, कि मैं ये कैलकुलेशन कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो इसको लिखा मैंने 2 से लेकर 4। ठीक है, पी कोई पॉइंट लिया h कोमा के, इसकी डिस्टेंस निकाली, तो ये डिस्टेंस क्या आने वाली है, ये डिस्टेंस आने वाली है h माइनस के बाई √2। इसकी डिस्टेंस यहां से निकाली, पॉइंट पुट किया 1 और 1 √2, और ये आ जाएगा अपने पास 2 से लेकर 4। तो ये लिखा हुआ है h माइनस के का मोड, यहाँ पे लिखा हुआ है h प्लस के का मोड, उस √2 को उधर भेज दिया तो ये है 2√2, √2 को उधर भेज दिया तो वो है 4√2। ये है इक्वेशन। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। P is a point in a plane. D1 and D2 are the distances of point P from this line. The area of region
ऑफ ऑल द पॉइंट्स पी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एक बहुत अच्छी बात देती। पी जो है कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एच और के दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। तो मानते हो एच प्लस के तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम तो पॉजिटिव आएगा। तो इसके ऊपर मोड लगाकर हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ओके। अब कितने केस बनेंगे? अब बनेंगे, एक मोड को डिफाइन करना है, दो केस। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। पहला केस h इज ग्रेटर देन के, दूसरा केस h इज लेस देन के। अगर ये बड़ा हुआ तो मोड पॉजिटिव में खुलेगा। तो ये क्या आएगा देख लो, मैं आगे ड्रॉ करके बताऊंगा, इसलिए ये आएगा h माइनस के और यहाँ पे आएगा h प्लस के। इस जगह आएगा 2√2 और इस जगह आएगा 4√2। कैसे के कटता हुआ दिख गया? तो 2h इज लेस देन, यहाँ पे आ गया 2√2, इस जगह आ गया 4√2। h की वैल्यू आ रही है 2√2 और इधर आ रहा है √2। ठीक है, सो √2 से लेकर 2√2 ये है अपने h की वैल्यू। आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवा देता हूं मैं, बाहर में जाए। इसको तो ऐसे लिखो तुम, x ग्रेटर देन y और यहाँ पे लिखो x, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं इसको ना ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मेरे x और y एक्सिस है, क्या मीनिंग है, क्योंकि आपको तो एरिया ऑफ रीजन बताना है। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया y इज इक्वल टू x, क्योंकि मेरे को ये ग्रेटर देन लेस देन वहीं से देखना पड़ेगा। ये x इक्वल टू y है। तुम बताओ मेरे को, यहाँ पर मैंने अपना पेन रखा हुआ है इस जगह पर, इस लाइन के पूरा ये वाला रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। क्या ये रीजन फेवरेबल है क्या? x ग्रेटर देन y इसके अंदर है क्या या उधर है? ये वाला रीजन सही है क्या? बस ये बता दो, क्या इसमें x ग्रेटर देन y होता है क्या? क्योंकि इस लाइन पर तो y इक्वल टू x है। इधर कोई भी एक पॉइंट लेकर देखो, इस रीजन में अपने हिसाब से कोई भी एक पॉइंट लेकर देखो और सोचो कि x और y में क्या x बड़ा आ रहा है क्या? यस, एक पॉइंट लेके देख लो, यहाँ पर 2,0 3,0, तो इसमें ये फेवरेबल रीजन है। तो केस 1 का मतलब क्या है? केस 1 का मतलब ये है कि इस लाइन के इस साइड पर रहना है। ठीक है, ओके। अच्छा, और x की वैल्यू √2 से 2√2 आनी चाहिए। √2, मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज x इक्वल टू √2। मैंने एक और लाइन ड्रॉ की जो है x इक्वल टू 2√2, और आई थिंक ये अपना आंसर है जो इन दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए। ऑल तो एरिया पूरा आएगा ऐसे आगे आगे भी, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेशन करनी है तो उससे बाहर ना निकले। ठीक है, इसका एरिया निकाल पाओगे क्या? निकाल लोगे? थोड़ा सा वेट कर लेना, केस 2 बना के देखना। तुम समझ रहे हो केस 2 का मतलब क्या है? केस 2 में ये वाला एरिया इस साइड आ रहा होगा, इस साइड, है ना? तो वो कुछ ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा, है ना, पूरा ऐसे कुछ आएगा। तो एक्चुअली आपके वो पूरा अच्छा खासा एक शेप दिख जाएगा आपको, रेक्टेंगल स्क्वायर सब दिख जाएंगे उसमें। कर लोगे फिर आप। ठीक है, बस। ठीक है भाई, तो बस खत्म। ओके भाई, ठीक है, शुरू करें अब आगे, है ना? ओके भाई, रुको, देख लेते हैं भाई, सबके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये है आपका अप्रोच है। तो एक मिनट। तो आपने किया क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन मान लिया आपने, y-2 x-8। ओके, तुमने ये दोनों इंटरसेप्ट निकाल दिए। ठीक है, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, और तुमने इसमें जो है एम जी एम लगा दिया। तो भाई एम जी एम, एम तो नेगेटिव है ना? अच्छा, ओके, हाँ हाँ हाँ, एम नेगेटिव, तो तुमने माइनस एम लिया होगा ना फिर यहाँ पर। ठीक है, ये तुमने माइनस एम ले लिया इस जगह। ठीक है, तो माइनस एम फिर पॉजिटिव हो गया, और फिर तुमने जो है ओपी प्लस ओ क्यू इन दोनों का सम किया, और इनके सम में ये चीज आई, और इसकी मिनिमम वैल्यू तुमने एम जी एम से निकाली। ओके, ठीक है भाई,
मेरे को लगा कि मैं जो फॉर्म यूज कर रहा था, कौन सी इंटरसेप्ट वाली, डबल इंटरसेप्ट वाली, उसमें तुम एमजीएम लगाओगे। दैट इज ओके, ठीक है, परफेक्ट, बहुत शानदार दिमाग लगाया। देख रहे हो सब लोग हैं? कौन भाई? शौर्य, सार्थक, जो भी प्रेजेंट है क्लास में, स्नेहा, है ना? देख रहे हो तुम? तरीका देख रहे हो तुम? हाँ, माइनस एम कैसे किया, वही तो समझा रहा हूं मैं तुमको। है, इसने क्या सोचा कि एम तो नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप तो उसने नेगेटिव दिया था, तो नेगेटिव नंबर पे एमजीएम लगता नहीं है, तो उसने क्या किया, एम की जगह माइनस एम कर दिया वहां पर, और ये माइनस एम पे खेल रहा है पूरा कैलकुलेशन। कैसे किया, मतलब इसने अज्यूम कर लिया। इसने क्या किया, लेट्स अज्यूम एम एज माइनस लैम्डा टाइप से, ठीक है ना? ओके, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, और वैसे, है ना? ठीक है, बढ़िया। ओके, एक और है भाई, ठीक है। शौर्य का क्या डाउट था, मैं तो डाउट ही भूल गया इसका। क्या था भाई तुम्हारे? हाँ, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। हम्म, एक मिनट, है ना? बाप रे। तो स्लोप की वैल्यू अपने जो है वो कितनी आई थी? 3 और माइनस, है ना? तो 3x²। अभी ये कैलकुलेशन चेक करनी है तुम्हारी, है? लो भाई, चलो सब लोग कैलकुलेशन देखो, ठीक है। तुमको कोई मिस्टेक दिख जाए तो बता देना भाई। तो पहली लाइन की इक्वेशन ये, शौर्य ये क्या लिखा है, मतलब 7 है क्या ये वाला पार्ट 7 ही है ना? -7, पॉइंट क्या था वो? 2,1 था, है ना? गलत है भाई, पहली इक्वेशन ही, ठीक है। पहली इक्वेशन 1,2 था या 2,1 था? वो पॉइंट क्या था, पी पॉइंट, जहां से वो लाइन पास कर रही थी? अरे यार, किसी को याद है क्या? 1,2 था या 2,1 था? आर यू श्योर? देखो यार, एक मिनट रुको। यू फाउंड योर मिस्टेक, ठीक है भाई, चलो मिस्टेक मिल गई तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना? मल्टीप्लाई में गलती है यार, ठीक है भाई, चलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सर्कल। भैया खत्म करना है चैप्टर आज, ठीक है भाई? ओके, खत्म करना है बस, है ना? ठीक है, हटाओ, आगे बढ़ते हैं भाई। तो कॉमन टेंजेंट की बात ऐसी है भाई, है ना, कि ये कहानी शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। तो दो सर्कल, अरे कोई बेइज्जती नहीं है भाई, ठीक है ना? ये जो आप जो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो ना, मतलब भले ही लिमिटेड लोग, तुम इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि सर देखो मेरा मेथड देखो, सर मेरे में क्या गलती है ना? सर मैंने ऐसे किया, ये बेस्ट चीज है, ठीक है ना? इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है, हालांकि मैं तो करूंगा, पर उसमें बुरा फील करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ओके, कभी बुरा फील मत करो, ये सबसे अच्छी चीज है, ठीक है ना? हाँ, तो कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट बन नहीं पा रही है, क्या करें? थोड़ा सा इसको दूर खिसका देते हैं, ये, एंड लेट्स सी। फाइनली, है ना? ठीक है। और मैं खुश क्यों हूं? अरे भाई, तुमको मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है क्या? है, खुशी बता रहा हूँ, सर्कल बन नहीं रहे और मैं सर्कल चैप्टर बना रहा हूँ, तुम यार क्या बात करते हो? काय की खुशी है? यहाँ सर्कल पे टेंजेंट नहीं बन रही सही से भाई, टेंजेंट है ये, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भ्रष्टाचार है, थोड़ा सा करप्शन की हुआ है यहाँ पर ये टेंजेंट हो, ठीक है भाई? ओके। अरे भाई, मेरे को खुशी इस बात की है कि सर्कल खत्म हो रहा है आज, ठीक है? ठीक है ना? इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है जिंदगी में, सर्कल खत्म हो रहा है, ठीक है ना? बस भाई, सुनो, कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, एक ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल पर टेंजेंट हो। इन दो सर्कल पे आपको लग रहा है मैं 4 टेंजेंट खींच सकता हूं, ठीक है? 4 टेंजेंट। चलो डायग्राम बिगाड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेंजेंट दिखा, ऊपर से जो जा रहा है, ये टेंजेंट दिखा, ठीक है? बस, तो इन टेंजेंट मैं इस बीच में लाइन अभी नहीं खींचता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? ओके, अभी आप रहने दो, सिर्फ ये डायग्राम बना दो। तो 4 टेंजेंट आ गई, ठीक है?
भाई ऐसा है कि ये जो लाइन खींची है मैंने अभी येलो वाली से, जो बाद में खींची है, इनको अपन एक नाम दे देते हैं कि ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और जो ऐसे ये आड़ी तिरछी खींची हुई है ना, उसको नाम दे दिया मैंने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यार ये तो कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं सर किसको डायरेक्ट बोल रहे हो, किसको ट्रांसवर्स बोल रहे हो। ठीक है, आई टेल यू द डेफिनेशन। कैसे पता लगता है कि कोई भी टेंजेंट डायरेक्ट है और ट्रांसवर्स है? ठीक है, सुनना। कोई भी टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तभी होती है जब जिन दो सर्कल पर वो लाइन टेंजेंट है, उन दोनों सर्कल के सेंटर्स सेम साइड में हो। हाँ या ना, बात चमकती है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में C1 C2 सेम साइड, उस लाइन के रिस्पेक्ट में C1 C2 सेम साइड, सो दीज टू विल बी नोन एज DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। नाउ व्हाट अबाउट TCT? सेंटर्स अपोजिट साइड में लाई करने चाहिए। दिख रहा है क्या? कोई भी एक लाइन पकड़ के देखो, व्हाइट वाली लाइन पकड़ के देखो, दिखा? इस लाइन के रिस्पेक्ट में C1 इधर, C2 इधर, अपोजिट साइड, यस, TCT। ओके, तो एक तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि DCT क्या है और TCT क्या है, डेफिनेशन वाइज। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट का डेफिनेशन, सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल लाइज ऑन सेम साइड, लिख लेना। सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल लाइज ऑन अपोजिट साइड, लिख लेना। ठीक है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है वो कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो मतलब इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करना है। ठीक है ना? सो अग्नि परीक्षा है ना, डायग्राम बनाने की, मैं सिर्फ एक ही चीज इसमें बना के बताऊंगा आपको। ठीक है ना? परफेक्ट। नहीं, मजा आया। परफेक्ट। ठीक है भाई, दोनों सेंटर को ज्वाइन किया। तो भाई इसमें यहां से इसको ज्वाइन किया, यहां से इसको ज्वाइन किया, यहां से इसको ज्वाइन किया, यहां से इसको ज्वाइन किया। ठीक है, एंड दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, C1 C2 R1 R2, center of both the circles are known, radius of both the circles are known। जहां पर ये टेंजेंट कट कर रहा है उस पॉइंट को बोला है मैंने T। ठीक है भाई, ओके। तो कुछ कुछ नामकरण भी करने पड़ेंगे इनके, और है ना, तो और नाम दिए थोड़े बहुत इसमें। तो यहाँ पर इसको M बोला और इसको जो है वो N बोला है मैंने। नाउ यू ऑब्जर्व द ट्राइंगल्स, ये फंडा सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। एक ट्राइंगल ऑब्जर्व करो C1MT, एंड एक ट्राइंगल ऑब्जर्व करो C2NT, सिमिलर, यस और नो? हाँ भाई, बताओ 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 बताओ, सिमिलर? पक्का? सिमिलर में साइड प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा उसको। तो ये आ जाएगा कि डायरेक्ट लिख दूंगा, समझ जाओगे है ना, अच्छे बच्चे हो। R1/C1T, R1/C1T is R2/C2T, रेडियस का रेशियो, बिल्कुल सही बात। C1T/C2T इज, ये ऐसे देख लो यार, ये सही है। C1T/C2T इज R1/R2, बोलो हाँ या ना? C1T/C2T R1/R2। द पॉइंट इज, ध्यान से सुने बात को। क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे, तो सर्कल दे देंगे, बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो भी आ रही है उनकी इक्वेशंस लिखो। दो इक्वेशन जो दिख रही है ना वो लिख के बतानी पड़ेगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो आ रही है उनकी इक्वेशंस लिखो। तो अपना अभी काम सिर्फ इतना है कि जहां पर ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट
कट कर रही है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, वी नीड टू फाइंड दैट पॉइंट। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, C1T C2T R1/R2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर आपका T पॉइंट है और यहाँ पे आपका सेंटर 1 है विच इज नोन, सेंटर 2 विच इज नोन, तो ये बोल रहा है कि जो T वाला पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो दोनों सेंटर्स को R1/R2 के रेशियो में डिवाइड करता है, R1:R2 में डिवाइड करता है। और डिवीजन कौन सा है, क्योंकि T वाला पॉइंट अंदर है, तो इसको बोला अपन ने कि ये इंटरनल डिवीजन है। ओके, रुकना, अभी लिखना मत, एक बार बात को पूरा सुन लेना। सोचो, सेंटर दोनों पता है, रेडियस दोनों पता है, तो क्या सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके टी वाला पॉइंट निकाल लेंगे क्या, जहां से दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पास होगी? यस। उसके बाद तो मैं आगे बता दूंगा, आगे मैं क्वेश्चन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अच्छा, नाउ यू विल गेट इट कि इसका दूसरा नाम ये क्यों है। ये इंटरनल जो शब्द है ये वहां से आया है, जो मैं अभी बता रहा था। सो नाउ यू माइट बी गेटिंग द आइडिया कि इसका नाम एक्सटर्नल क्यों है। क्योंकि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मैं डायग्राम में बता नहीं पाऊंगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होगा, इनको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे 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 आगे बढ़ाएंगे, है ना। एक और स्क्रीन मान लो, एक और लैपटॉप पड़ा है साथ में, ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं तो दूसरी स्क्रीन पे जाके मिल रहा है। तो उसमें जो वो पॉइंट आएगा ना, जो उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, उसमें डिवीजन क्या लगेगा, कौन सा लगेगा, एक्सटर्नल। रेशियो विल बी सेम, रेशियो विल बी सेम, बट डिवीजन विल बी एक्सटर्नल। ठीक है भाई, बस। तो इसमें लिख दो बस इंटरनल, और उसमें डायरेक्ट में लिख देना कि एक्सटर्नल है, वो देखेंगे वहां पर। ठीक है भाई, ओके, लिखो। कॉपी कर लिया या करना है, ये बताओ मेरे को। डन, क्या बात है। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भाई बढ़िया है भाई, है ना। पीएनसी से दोबारा आएंगे तो बढ़िया है, बोल देना उनको अगली क्लास से पीएनसी शुरू हो रहा है। तो भाई ये जो दो फॉर्मूला है ना, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला एक बार आप लिख के छोड़ दो, है ना। लिख के छोड़ दो एक बार, और डी के बारे में लिख दो, डी इज C1 C2, है ना, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स। ठीक है, एक बार लिख के छोड़ दो, सही समय आने पर बता दूंगा मैं। जब डायग्राम एक जगह अच्छा बनेगा ना, तब मैं आपको बता दूंगा ये फॉर्मूला कैसे आ रहे हैं। ये एक्चुअली इसी इसी से आ जाता है, ठीक है ना। ओके, तो एक बार आप अभी फॉर्मूला लिख लो। एक्सटर्नल समझ गए ना, DCT, दिस इज DCT। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटर्स की पोजीशन, देव, ये डिपेंड भी करता है। ठीक है, हो गया भाई, ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको केसेस बताऊंगा, ठीक है ना, और आपको जो है बताना है कि कितनी कॉमन टेंजेंट आ रही होगी। ठीक है, तो भाई पहला केस जिसमें सर्कल जो है वो ऐसे लिए गए हैं, ठीक है। ऐसे लिए गए तो पता कैसे पड़ेगा, पता ऐसे पड़ेगा कि जो सेंटर है ना, सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दैट शुड बी ग्रेटर देन रेडियस, सम ऑफ बोथ द सर्कल की रेडियस। ठीक है, ये लिखा होगा ना, ये जो बात, इसके ऊपर थोड़ा सा आप गौर फरमाए। ये जो डी है ना, सोचे आप कि डी है C1 C2 इज ग्रेटर देन R1+R2, तो समझ रहे हो, सर्कल दोनों अलग अलग जगह होंगे। तो उस केस में आप चार कॉमन टेंजेंट लिख पाएंगे, जिसमें से दो DCT हो जाएगी और दो TCT हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, उसमें चार कॉमन टेंजेंट आ जाएगी और ये केस होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन वी आर गेटिंग फोर टेंजेंट्स, ये वाली कंडीशन है। डी को अगर डी लिखना है तो अलग मेंशन कर देना कि डी C1 C2, ठीक है।
आगे बढ़े, सेकंड केस पे चले। जल्दी जल्दी बनाना यार, है ना, जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है ना। ओके भाई, बनाओ भाई, डायग्राम बनाओ एक बार, है ना। दो सर्कल टच करे एक्सटर्नली, मतलब देखो, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये टच करके जा रहा है ना, टच करके जा रहा है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल टच, कि बाहर से टच किया इसने ना, ठीक है। तो भाई कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी, बताओ बताओ बताओ, इस डायग्राम में कितनी कॉमन टेंजेंट दिखा पाओगे आप? तीन, दो तो सीधी डायरेक्ट, और एक जो है वो ऐसे दिखा देना, ठीक है। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी इसकी, कि भाई ये अगर सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, तो परफेक्ट है कि C1 C2 जो है वो क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2। उस केस में तीन टेंजेंट आएगी, दो डायरेक्ट एक ट्रांसवर्स, ठीक है। आगे बढ़े, प्रीवियस स्लाइड फटाफट देखो भाई, प्रीवियस स्लाइड ये है, जल्दी 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 जल्दी। ये अगली स्लाइड, हाँ भाई फटाफट देखो। C1 C2 is R1 plus R2, this is the case when both the circles are touching externally, एक्सटर्नली टच है, टच करना भी दो तरीके से ना, मैं बताऊंगा अभी एक और। आगे बढ़ा जाए, लिख लिया, ठीक है भाई, ओके। हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी, वेरी गुड पॉइंट। टू सर्कल्स टच इंटरनली, इंटरनल टच का मतलब ये है कि भाई ऐसा एक सर्कल और ऐसा एक और सर्कल, क्योंकि अभी तक मैंने वो क्लास जो है वो रीशेड्यूल नहीं की है, ठीक है ना, अपनी सिर्फ अभी सिर्फ वर्बल कमिटमेंट है। तो ये वाला केस है भाई, दिख रहा है, एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी, दिख गया, सर्कल अंदर आ गया। तो भाई इसका सेंटर अगर C2 है, इसका सेंटर अगर C1 है, तो ये जो C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है, कैन आई से कि दिस इज नथिंग बट, यहां से लेके यहां तक कितना है भाई, R1, यहां से लेके यहां तक कितना है भाई, R2, सो दिस इज व्हाट, R1 माइनस R2, ठीक है। लोगों को पता नहीं पड़ता है कि R1 R2 में क्या बड़ा है क्या छोटा, इसलिए सेफ साइड पे रहने के लिए मोड लगा दिया, ओके। मैं इस कंडीशन को ऐसे याद रखता हूँ, C1 C2 इज R1 माइनस R2, और कॉमन टेंजेंट एक ही है, ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़े, अगले अगले चले भाई। ये तो ये मेरे हिसाब से ये 10th क्लास में करते हो तुम, ये 10th क्लास में करते हो तुम, ठीक है ना। हाँ भाई, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, सो ये वाली कंडीशन, हाँ भाई, कितनी कॉमन टेंजेंट निकाल पाओगे, दो, दिख गया, दोनों ही डायरेक्ट, एक ऐसे और दूसरा भी कुछ ऐसी इसी टाइप से, ठीक है ना। और अगर आपको कैलकुलेशन वाइज जाना है, तो ये C1, ये C2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो, देखो, एक्सटर्नल टच जो था उससे अंदर घुसाना है ना, ये करेक्शन करना है इसमें, ये मत लिखना, ठीक है ना, मैं जो लिख रहा हूँ लिख लेना। C1 C2 is less than R1 plus R2 is greater than R1 minus R2, समझ रहे हो बात को। R1 प्लस R2 से कम, मतलब इक्वल टू पे टच करते हैं, उससे कम किया तो सर्कल अंदर आ गया, और R1 माइनस R2 से ज्यादा, कि इतना भी अंदर नहीं आए कि पूरा भी अंदर आ जाए, पूरा का पूरा ऐसे ना। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी केस है, कि R1 प्लस R2 से कम होना चाहिए, R1 माइनस R2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, दो कॉमन टेंजेंट आ रही है और दोनों ही डायरेक्ट है, दोनों ही डायरेक्ट है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। श्योर, हाँ लिख लिया भाई। दिस इज द केस व्हेन D इज लेस देन R1 माइनस R2, बेसिकली ये वाला केस, ठीक है।
तो इसमें तो भाई आप कोई कॉमन टेंजेंट नहीं निकाल पाओगे। जब C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से भी कम हो जाए ना, तब तो सर्कल पूरा अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू जब है तब वो टच कर रहा है, उससे भी कम कर दिया तो फिर तो आप सर्कल पूरा अंदर ही आ गया, ठीक है ना। फिर जो है वो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी। कॉन्सेंट्रिक इज ए स्पेशल केस, यस मे बी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन पढ़ा जाए, ठीक है, जल्दी जल्दी करो, चैप्टर खत्म करना है, अगली बार पीएनसी शुरू करना है, जल्दी जल्दी करें। आई एम वेटिंग फॉर पीएनसी, पीएनसी बहुत अच्छा चैप्टर है। रेंज ऑफ आर, ताकि ये दोनों इंटरसेक्ट करें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। क्या भाई, सॉरी सर, क्या पीएनसी नहीं पढ़ना है? सॉरी सर, मतलब क्या पीएनसी नहीं पढ़ना है ऐसा? कि सर सॉरी पीएनसी नहीं पढ़ पाएंगे सर यार? अच्छा, लेट आए हो, अरे बाबा। ठीक है, बहुत दिनों बाद आए हो। अच्छा, ये मेरे को तो नहीं पता था इस चीज का। युवराज, हाँ यार, जाना पहचाना नाम है भाई। ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पर। बताओ भाई। कंडीशन 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 मैथमेटिकल है। याद आ गया मेरे को, याद आ गया भैया ना, याद आ गया पूरा बस। R1 + R2, R1 माइनस R2, ये है इंटरसेक्ट करने की कंडीशन। अब आपको थोड़ा सा इसे दिमाग में रखना पड़ेगा, हाँ इसकी ये कंडीशन है, ठीक है ना, ओके। तो C1 C2 इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स। सो भाई एक का सेंटर अपन 1 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज C1, आई डोंट नो व्हाट, मतलब R1 R2 में कौन बड़ा है, तो C2 वो ले लिया मैंने 4,1, ठीक है। तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना भाई, कितनी आ रही बताओ? 4 3 9 9 9 और 4 13, √13। थोड़ा सा गड़बड़ आ गया क्या? डेटा गलत हो गया भाई, है ना, ठीक है। तो इस लेस देन R1 + R2, R+3 इज लेस देन R1 माइनस R2, R-3, ठीक है। एक्चुअली ये डेटा जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना, इसी वजह से जो है इतनी खतरनाक कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। एक्चुअली यहाँ पर है ना, ये Y+1 था, ठीक है ना। इफ आई मेक सम करेक्शन हियर, चेक कर लो एक बार, Y+1 पे जो है क्या फर्क आ रहा है। सेंटर बिकम्स 4, -1, सिर्फ C1 C2 क्या आ जाएगा देखो, देखना भाई, 3 और 4 5 आ गया, हाँ ये सही है, ठीक है ना, 5 आ गया, बस बढ़िया। तो यहाँ से जो है दो केस बना दें अपन, R-3 की वैल्यू 5 से कम और R+3 की वैल्यू 5 से ज्यादा। तो यहाँ से R की वैल्यू ग्रेटर देन 2, और इधर से क्या आएगा कि R-3 क्या होना चाहिए, -5 से 5, तो R की वैल्यू होनी चाहिए 8 और -2, और R ग्रेटर देन 2, इनको मिला के लिखोगे तो आई थिंक आंसर आएगा 8 से तो कम, -2 से ज्यादा और 2 से ज्यादा तो 2 से ज्यादा। तो R बिलोंग्स टू 2 से लेकर 8, ठीक है, समझ गए बात को, आगे बढ़े। नेगेटिव वैल्यू नहीं हो पाएगी भाई, है ना। थोड़ा 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 फुर्ती 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 रखें, फुर्ती रखें। ओ बाबा, अरे बाबा, ये क्वेश्चन, इट इज टाइम टेकिंग, इट इज टाइम टेकिंग, बट करना तो पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा। तो भाई ऐसा है, मैंने एक सर्कल लिखा, ठीक है। आप सब लोगों का काम ये है ना, कि आप मेरे को बताओ एक बार, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, इट इज टाइम टेकिंग एक्चुअली, हाँ लगेंगे 10 मिनट अपने को, कोई बात नहीं। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लिया। यू गॉट 1 मिनट टू डिसाइड, ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, या नाइदर टच नोर कट, ठीक है। बताओ मेरे को, यू गॉट 1 मिनट, ठीक है। आप इन सर्कल की लोकेशन बताओ कि ये टच कट क्या कर रहे हैं, जितने केस पड़ा है उन सबको केस के देख के, है ना, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
हाँ भाई, कौन सा केस बता रहे हो तुम? हाँ, पहला वाला केस बता रहे हो। तो कितनी टेंजेंट आती है उसके अंदर? 4। शुरू होता है काम अपना। कैसे चेक किया आपने? आप मैं इस सर्कल को सर्कल 1 बोल रहा हूँ, तो C1 जो है वो है 1,3, है ना? और इसका जो रेडियस है वो है 2, और इसका जो सेंटर है दैट इज 0,0, और इसकी जो रेडियस है वो है 1। तो एज आई कैन सी कि C1 C2 जो है वो कितना आ रहा है? √10, ठीक है। और R1 प्लस R2 कितना आ रहा है? 3। तो क्लियरली आई कैन सी दैट C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, बेसिकली पहला वाला केस जिसके अंदर 4 कॉमन टेंजेंट आती है, ठीक है, और उन चारों की इक्वेशन निकालनी है। समझ गए बात को? ठीक है। तो भाई मैं सिर्फ है ना एक एक डायग्राम बना के सिर्फ वो बात आपको याद करवा रहा हूँ कि भाई सीन क्या था उधर, कि आप अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करते हो, जो यहाँ पर मैं असमर्थ हूँ खींचने में। अरे बाप रे। ठीक है, और इधर से ये ले लेते हैं। परफेक्ट। ओके। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में पहले लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं सिर्फ एक बता देता हूँ ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट कैसे लिखनी है, एक इक्वेशन लिख के बता देता हूँ, बाकी की 3 आप लिख देना, सिमिलर कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो अपन ने पता है तुमको इन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया था, और अपन ने लिखा था कि वो इंटरनल डिवीजन है, याद आया कुछ, है ना? ये सेंटर C1, ये वाला सेंटर C2, इसका कोऑर्डिनेट 1,3, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच वी आर गेटिंग। मेरे को इतना मतलब ही नहीं है, तुमको बस ये याद होना चाहिए कि C1T और C2T में जो रेशियो होता है वो क्या होता है? R1 और R2 का होता है। ये याद होना चाहिए। आई थिंक ये चीज सबको याद आ गई होगी, ये मैंने लिखी थी वहां पर कि C1T अपॉन C2T इज R1 अपॉन R2। क्यों भाई, बात समझ में आती? ठीक है, ओके। मेरे को क्या करना है, मेरे को T वाला पॉइंट चाहिए। सो व्हाट इज C1 हियर? C1 इज 2, एंड व्हाट इज सॉरी व्हाट इज R1? 2, एंड व्हाट इज R2? 1। तो अगर आप इसको डायग्राम से बाहर निकाल लेंगे तो और अच्छा लगेगा। देर इज सर्टेन पॉइंट 13, देर इज सर्टेन पॉइंट 0,0, जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो वी नीड टू फाइंड टी वाला पॉइंट। टी वाला पॉइंट बताओ भाई क्या है? सेक्शन फॉर्मूला 2 into 0 1 into 3, sorry 2 into 0 1 into 1, so 1/3, and 2 into 0 1 into 3 and 3/3 1, 1/3, 1 आ रहा है क्या? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां से दोनों टेंजेंट पास हो रही है। मेरे को तो लाइन की इक्वेशन लिखनी है, पॉइंट मेरे पास आ गया। नाउ व्हाट आई नीड स्लोप। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, स्लोप निकालने के लिए मेरे को पता है कि मैंने अभी तक वो बात तो यूज ही नहीं की है कि ये सर्कल पर टेंजेंट है। तुम समझ रहे हो, वो बात तो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की है। तो मैंने क्या किया, मेरे को एक बात पता है, पॉइंट 1/3, 1 जहां से वो टेंजेंट पास करेगी, मैंने क्या किया, स्लोप को मान लिया, क्या? m। लाइन की इक्वेशन लिख डाली, y-y1 mx-x1। ठीक है, थोड़ा सा भले आप चाहो तो सोल्व कर देता हूँ मैं। तो ये आएगा 3y-3 इज m, यहाँ पे आ जाएगा 3x-1। तो ये लिखा हुआ है 3y-3 इज 3mx-m, बेसिकली 3mx-3y, और इधर आ जाएगा 3 - m। समझ में आ गई क्या बात? यहाँ तक कोई गलती हो तो बताओ जल्दी से। आई टेल यू हाउ टू फाइंड m हियर। गलती 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 देखो, कोई गलती नहीं, ठीक है। 3 - m। अरे 3 - m, 3 इधर आया ना, ठीक है, ओके। अब सुनो, क्योंकि ये वाली लाइन ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है दोनों सर्कल पर, किसी एक पर अपन पॉइंट कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि भाई दिस इज टेंजेंट टू x² + y² = 1, यस p = r कर दो। तो कोई भी लाइन टेंजेंट है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0, 3 - m डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 9m² + 9। ये कितना होना चाहिए? 1 के बराबर। क्या आपको यहाँ से m की वैल्यूज मिल जाएगी क्या?
और जैसे m की वैल्यू मिली, यहाँ पे पुट किया, काम खत्म। m की 2 वैल्यू मिलेगी, एज आई कैन सी देयर इज ए क्वाड्रेटिक। ओके, हाँ भाई, कॉपी करो भाई। क्या है, कार्टेशियन फॉर्म से नहीं लिख सकते क्या? अबे कार्टेशियन फॉर्म से कैसे करेंगे, शौर्य बताओ। यू टेल मी द कंडीशन इन विच कार्टेशियन फॉर्म विल बी यूज्ड। बताओ बताओ बताओ, क्या ओरिजिन क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म कब यूज करते हैं? जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा होता है या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना होता है। तुम समझ रहे हो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है। पता है क्या ये पॉइंट अपने को? बस, ठीक है। C1 C2 यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं, आप तो गलत बोल रहे हो, है ना। C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 नहीं है, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। ग्रेटर देन है, आप कंडीशन ही गलत जा रहे हो। ठीक है, तुम देखो तो सही, यहाँ पे किया है ना मैंने, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, और लेस देन R1 प्लस R2 नहीं आएगा। ठीक है। अरे भाई शौर्य, 1/3 1, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? सर 1/3 1 को वो वाला पॉइंट मान के क्यों कर सकते हैं? 1/3 1 तुम्हें क्या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है क्या? है ये वाला पॉइंट क्या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है क्या? किसी बात को समझो। कार्टेशियन फॉर्म हर कहीं नहीं लगता है, ऐसे x1 और y1 और ये नहीं होता है। ठीक है भाई, ओके, नहीं होता है। R1 माइनस R2 लेस देन, अरे बाप रे, मेरे से दो लोग मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, दो लोगों को निपटाना भाई। एक मिनट पहले मैं शौर्य से बात कर लेता हूँ। सर इन दोनों सर्कल पर टेंजेंट जा रहा है इसलिए कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है वो, खत्म बात। तुम तो रुको बस, अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। एक और क्या भैया, R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लिखा है। अरे यार कहाँ लिखा है? R1 माइनस R2 कितना आ रहा है? 1 है ना। ठीक है, R1 माइनस R2 तो 1 है ना। ठीक है, और C1 C2 कितना आ रहा है? √10 आ रहा है। तो C1 C2 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है ना R1 माइनस R2 से। ठीक है, ज्यादा है। और यहाँ पे क्या लिखा है? कम है। ठीक है ना। अरे यार तुम इतना क्यों मतलब कर रहे हो? मैं जब बोल रहा हूँ ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, जब ये वाली कंडीशन ही खत्म हो गई तो हटाओ ना, ये कंडीशन ही उल्टी आ गई। एक इनइक्वलिटी में अगर दो साइड है, दोनों को बराबर बताना पड़ता है। महायुद्ध, ऐसा महायुद्ध रोज होता है मेरे साथ, अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, मैं कभी कभी 1 on 10 खेल रहा होता हूँ, 10 लोग मेरे से लड़ रहे होते हैं, 1 on 10 खेल रहा होता हूँ मैं, चलता है। ठीक है, अरे इसे हम निकाल लोगे? हाँ, बाकी बताओ। अभी दो टेंजेंट और लिखनी है, कौन सी? डायरेक्ट डिवीजन वाली, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो उसमें ये जो तुमने पॉइंट निकाला था जहां से तुम्हारी सारी कैलकुलेशन शुरू हुई थी, ये वाला पॉइंट अलग निकालना पड़ता है वापस। कैसे निकालोगे? ये जो सेक्शन फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया है उसमें प्लस की जगह माइनस कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैटरी 4% है, चार्ज कर लो यार, हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडिकल एक्सिस हेडिंग डालो, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, जल्दी से पढ़ा जाए। तो भाई दो सर्कल, ठीक है, दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस। अब तीन बातें पढ़नी है यहाँ से, है ना, छोटी छोटी। तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है? रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जहां से अगर आप दो गिवन सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आती है, या फिर पावर ऑफ पॉइंट बराबर आता है। समझ में आ रही बात? पावर ऑफ पॉइंट बराबर आता है, बस ये समझ लो तुम। तो मान लो तुमको एक ये सर्कल दे रखा है, एक ये सर्कल दे रखा है। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई मान लो ऐसा कुछ रेडिकल एक्सिस आ रहा है बीच में। एक रेडिकल एक्सिस लाइन होता है, प्रूव करूंगा अभी मैं। तो अगर ये रेडिकल एक्सिस, चलो लाइन भी नहीं बनाते, ठीक है, छोड़ो, लाइन भी छोड़ो। मैंने एक पॉइंट लिया जहां से
पावर ऑफ पॉइंट दोनों सर्कल पे बराबर आ रहा है, पावर ऑफ पॉइंट समझ नहीं आता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आ रहा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर बराबर आ रहा है तो मतलब यही कि भाई यहां से आपने यहां से टेंजेंट ड्रॉ की इससे, है ना, कोई एक पॉइंट यहां ले रहा हूं मैं अभी, और इधर से आपने यहां टेंजेंट ड्रॉ की, तो इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आना चाहिए यार, ठीक है ना। ओके, इस जगह से लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों के ऊपर बराबर आना चाहिए। जब आप थोड़ा सा आगे गए तो फिर से लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखा, मतलब टेंजेंट खींची, फिर लेंथ नापा, वो बराबर आ रहा है। तो जब ऐसे सारे पॉइंट को आप एक साथ कलेक्ट कर लोगे तो फिर आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेडिकल एक्सिस। तो इसका पॉइंट यही है कि भाई यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट लिया ना, और आपने अगर इधर से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की, इधर से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आने वाला है। समझ गए बात को, ठीक है। ओके, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आखिर होता क्या है, रूट एस वन ही तो होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एस वन इक्वल टू एस टू होना चाहिए, इधर से और इधर से आप पावर ऑफ पॉइंट निकाल दो। तो जैसे ही मैंने एस वन एस टू बराबर किया तो एस वन माइनस एस टू जीरो, ये होता है दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस। अब आप सोचो आराम से कि वाई रेडिकल एक्सिस इज अ लाइन, क्योंकि आप दो सर्कल की इक्वेशन माइनस कर रहे हो, ठीक है। दो सर्कल की इक्वेशन माइनस कर रहे हो ना, एक्स पर एक्स पर एक्स पर वाई स्क्वायर गया तो फिर तो लाइन ही बचेगी, ठीक है ना। ओके, बस ये रेडिकल एक्सिस होता है। समझ गए बात को। नो, रेडिकल एक्सिस के रूप अनेक होते हैं। क्यों रूप अनेक इसलिए होते हैं क्योंकि देखो, सर्कल है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसे दूर दूर हो। सर्कल जो है वो ऐसे भी तो होते हैं जो टच करके जाते हैं, ऐसे एक्सटर्नल टच। सर्कल जो है वो ऐसे भी तो होते हैं। तो उस केस में जो ये बोल रहा है कि भाई मैं नहीं समझा एक्सटर्नल टच क्या होता है, तो भैया आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। चलो छोड़ो छोड़ो, ये आदमी है ना, बार बार परेशान करता है यार, है ना, और बोलता है समझ नहीं आया, बार बार ये बोलता है आई डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई अगेन। हाँ भाई, रेडिकल एक्सिस इसको समझ में आएगा क्या है। तो ऐसा है, इस केस में रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, ऐसा लाइन बीच में। इस केस में रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, ऐसा एक लाइन, ठीक है। ओके, तो भाई अगर आप इसकी बात करोगे, एस वन इक्वल टू जीरो, एस टू इक्वल टू जीरो, तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, एस वन माइनस एस टू जीरो। है तो ये रेडिकल एक्सिस, पर इसका एक अलग से नाम हो गया यहाँ पर, क्या नाम है, कॉमन टेंजेंट। ये अपना सर्कल S1, ये अपना सर्कल S2, ये जो लाइन बीच में आ रही है वो रेडिकल एक्सिस है, और इसमें रेडिकल एक्सिस के अलावा इसका एक और नाम हो गया, क्या है भाई, कॉमन कोड। दिख रहा है क्या तुमको, है। इस केस में ये कॉमन टेंजेंट है, इस केस में ये कॉमन कोड है, ठीक है। ओके, और ये तो मैंने बता ही दिया, S1 माइनस एस टू जीरो से लिखा जाता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, ठीक है भाई। तो ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो रेडिकल एक्सिस इज अ कॉमन कोड, मैंने बता दिया। अगर दो सर्कल टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट विल बी दैट पॉइंट, ठीक है। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, खत्म बात। ये आप आराम से स्लाइड डाउनलोड करके लिख लेना, है ना। ये थ्योरी वाइज है कि रेडिकल एक्सिस को अलग अलग प्रकार से जो है वो प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। तो एक है ना, एक बार एक एक सवाल करते हैं, ये वाला पढ़ो एक बार इसको, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लिखो, है ना, अच्छा सवाल है।
क्वेश्चन लिखो भी, क्वेश्चन लिखो जितने में है ना, एक प्रॉपर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा फील ज्यादा आ जाए बस। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, ये ब्लू वाला जो सर्कल है ना, दिस इज रिक्वायर्ड, ये अपने को निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पता नहीं मैंने क्या किया, इस सर्कल को मान लिया कि चलो ये सर्कल निकालना है ना, तो ये जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये अपना सर्कल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सर्कल जो है वो विच बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज थ्री सर्कल्स, इन तीनों का सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, सर्कमफ्रेंस को। तो क्या पॉइंट है, ये जो अपन एक सर्कल लिया, बात की एक बार, है ना, एक सर्कल लिया भाई, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट होती हुई दिख गई, आधी उधर आधी इधर। तो जब किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट होती है तो उनके बीच में जो ये कॉमन कोड आती है, जो मैं अभी आपको ज्वाइन कर कर बता रहा हूँ ऐसे, ये जो कॉमन कोड आपको दिख रही है, दिख गई सबको कॉमन कोड, ये जो है वो जिस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है उसके सेंटर से पास करेगा। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि ये 0 0 से पास करेगा, जो इस सर्कल का सेंटर है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, जिस सर्कल की सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रही है किसी और सर्कल के द्वारा, उन दोनों का जो कॉमन कोड है वो उस सर्कल के सेंटर से पास होगा जिसकी सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो अरे सेंटर से पास करेगा तो डायमीटर हो गया ना महारथी, हैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा तो डायमीटर हो गया ना वो, और क्या चाहते हो, है ना। हाँ, इस लाइन की इक्वेशन S1 माइनस एस टू 0 से आ जाएगा। S1 माइनस एस टू 0 लिखा, इन दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा 2gx 2fy प्लस सी। इस वन को इधर सोचना पड़ेगा, देख लेना ऐसे लिखना पड़ेगा इक्वेशन माइनस करते हुए, सारी टर्म्स एक साइड, तो माइनस कर रहे हैं तो क्या क्या बचेगा c+1। ठीक है भाई, ये है रेडिकल एक्सिस, ये है कॉमन कोड, और ये कहां से पास करना चाहिए 0 0 से। तो 0 0 पुट कर दिया, 0 0, c+1 इक्वल टू 0, सी की वैल्यू कितनी आई -1। हाँ भाई, क्या आप ये काम 2 बार और करके बता दोगे जल्दी से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है ना। इसको एस 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 माइनस, चलो ठीक है, जो भी है S1 माइनस एस टू 0 कर दिया, ठीक है, ओके, फटाक से। मैं एक बार दूसरे सर्कल के साथ माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको S1 ही रखा, ठीक है ना, तो अगली बार S1 माइनस S3, मतलब ये अपना S2 है एक तरीके से, ये S3 है, ये S4 है, तो S1 माइनस S3 माइनस किया सेकंड वाले सर्कल से, तो वहां पे क्या आएगा 2g माइनस 2 × x प्लस 2fy, और इनको आगे रख रहे हैं ना, तो c+3। बताओ ये कहां से पास करना चाहिए, ये कहां से पास करना चाहिए S1 माइनस S3 0। -1, 0 है ना, -1, 0 से पास करवा दो, सो -2g प्लस 2, ये 0, c की वैल्यू कितनी है -1 और 3। हाँ भाई, g कितना आ गया, g कितना आ गया जल्दी बताओ।
क्या यार इतना धीरे धीरे बताते हो? 2 आ गया। हाँ भाई करो। S1 माइनस S4 0, लास्ट वाले सर्कल से माइनस करो तो वो आ जाएगा 2gx प्लस, इससे क्या आएगा 2f माइनस 2, और ये भी आएगा c प्लस 3। कहाँ से पास कराना है इसको? इसको पास कराना है 0 कोमा -1 से। करवा दो पास। 0 माइनस 2f प्लस 2 प्लस c प्लस 3। यहाँ से c की वैल्यू -1 पुट करने के बाद f निकालना है अपन। तो आई थिंक f की वैल्यू भी 2 ही आएगी। तो अब तो सर्कल खत्म है ना, c आ गया, g आ गया और f आ गया। आई थिंक वी आर डन विद दिस। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी तक, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर थोड़ा सा बाकी। हाँ भाई देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना। अभी अपन ने क्या किया, एक सर्कल लिया जो 3 सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा था, तो अपन ने 3 बार वो प्रोसीजर किया। पढ़ो इसको, पढ़ो एक बार। और तुम खुद ही बोल दो क्या करना है। अरे सब बता रहे हैं शौर्य, तुम है ना दिमाग मत लगाया करो इतना। ठीक है, वो पीछे क्वेश्चन रह गया, ये रह गया, मैं कर दूंगा सब है ना। मैं मेरी क्लास है ना भाई, लेट मी डिसाइड विच क्वेश्चन है ना सबसे पहले करें। ठीक है ना, वो क्वेश्चन पीछे रह गया सर, मैं जो बता रहा हूँ वो देखो ना तुम एक बार। एक सर्टेन सीक्वेंस होती है टीचर के पढ़ाने की, पहले ये बताएंगे फिर वो बताएंगे फिर उस पे आएंगे ऐसा। हाँ भाई हो जाएगा, वो प्रोसीजर 2 बार करना है। ठीक है, ओके 3 बार मैंने कर दिया, 2 बार आप करके बता देना। ठीक है, नाउ विल कम टू दिस क्वेश्चन। पढ़ो, वो क्वेश्चन पीछे रह गया, मतलब टीचर मतलब अपने मन से भी ना पढ़ाए हैं। टीचर जो है वो अपने मन से भी ना पढ़ाए, पहले ये करवा दूं है ना। देखना अभी तुम खुद समझोगे कि ये क्वेश्चन सर ने पहले क्यों नहीं करवाया। पढ़ो इसको, इतनी गजब की थिंकिंग है। ठीक है, अरे मैं नहीं बोलता हूँ भाई, ठीक है पढ़ो, अच्छी चीज है ये, मस्त, तुम्हारा दिमाग काम कर जाएगा। वाह क्या जबरदस्त दिमाग है इसमें। show that the equation of line meeting the circle at 2 points। तो एक कोई सर्कल दे रखा है अपने को, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है और एक लाइन जो है वो इस सर्कल को 2 जगह मीट कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कि वो 2 पॉइंट क्या है कहाँ है, तो मैंने बस ऐसा लिखा कि ये पॉइंट ए और बी है। पर एक बात दी इन्होंने, ये दोनों पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पर है, कहाँ से, x1 y1 से, और x1 y1 का है ऑन इट्स सरकमफ्रेंस। द पॉइंट इज, यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लूं विच इज x1 y1, तो द पॉइंट इज यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो दोनों ही कितनी रहनी चाहिए, d। क्या है बात समझ में आई आपको? ये है क्वेश्चन अपना। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है ए बी की, कि ए बी की इक्वेशन ये आएगी। ठीक है भाई, ओके स्टार्ट करें हम। शुरू करूं मैं? सुनना बात को, थोड़ा तुमको अटैक आएगा, कैसा कैसे कर देते हो सर आप, ये क्या है। तो भाई क्योंकि ये दोनों पॉइंट किसी एक सर्टेन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यार दिमाग में ख्याल आया कि चैप्टर सर्कल पढ़ रहे हैं तो क्यों ना सर्कल बना दिया जाए। ये एक ऐसा सर्कल है जो मैंने बाद में बनाया है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। मैंने ये सोच के बनाया है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो है x1 y1। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी मानी मैंने, d। तो जब सेंटर x1 y1 है और रेडियस d है, तो कहां से पास करेगा, a और b से।
समझ गए बात को? इक्वल डिस्टेंस वाला फंडा, सर्कल की जो डेफिनेशन होती है ना वहां वो यूज की एक तरीके से कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट जिसकी डिस्टेंस बराबर रहती है एक सर्टेन पॉइंट से। तो इस सर्कल की इक्वेशन अपने को पता ही है, इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ भाई, तो ए बी क्या है फिर बताओ, ए बी क्या है फिर इन दोनों सर्कल के रेस्पेक्ट में है क्या? पहला आई थिंक किसी ने बताया, स्नेहा ने बताया, यस वेरी गुड। सो नाउ ए बी इज रेडिकल एक्सिस। समझ गए बात को? तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। लेट्स से दिस इक्वेशन इज S1, दिस इक्वेशन इज S2। सो ये क्या आएगा, S1 माइनस S2 0। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, माइनस करके देख लो तुम। ठीक है भाई, सूर्य कहाँ गए तुम? हाँ, तुम समझ रहे हो ये क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया पहले? हैं? हाँ, तुम्हारा भरोसा उड़ जाता पता है रेडिकल एक्सिस से, तुमको नफरत हो जाती रेडिकल एक्सिस, ये क्या है? हैं? इसलिए नहीं करवाया, ठीक है? ओके, ऐसा थोड़ी था कि मेरे को एक क्वेश्चन आता नहीं था, हैं? एक बार मैंने ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ दिया तो बच्चों ने बोला, एक बच्चा ऐसे परेशान कर रहा था, सर वो क्वेश्चन बाकी है बाकी है बाकी है। तो मैं उसको इग्नोर कर रहा था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरे बच्चे ने बोला, अरे भाई छोड़ ना, हो सकता है सर को ये नहीं आता हो। बच्चा, दूसरा बच्चा उसको समझा रहा था चैट बॉक्स के, अरे भाई छोड़ ना, हो सकता है सर को नहीं आता हो, काहे परेशान हो रहा था? तो भाई ठीक है। तो यहीं से आगे अब शुरू करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक बाकी है ना? पर यू डिजर्व अ हॉलीडे, ठीक है ना? ओके, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, रेडिकल एक्सिस पढ़ाना है मेरे को, को एक्सेल सिस्टम छोटे छोटे टॉपिक, और एक पढ़ाना है मेरे को यहाँ पर एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ठीक है? छोटे छोटे टॉपिक है, दो दो पाँच पाँच मिनट के हैं। और आ, अपन जो है क्या करेंगे, कल छुट्टी, सारा होमवर्क कंप्लीट कर ले आप, ठीक है? और अपन अगली बार पीएनसी शुरू करेंगे, ठीक है? ओके। हाँ, कौन सा क्वेश्चन देखना है भाई तुमको? लास्ट वाला ये रखो, देखो। ठीक है, डाउट का क्या है भाई? ये क्या डाउट है मतलब? डाउट टैब, अरे यार मैं जल्दी भाई, कौन सा क्वेश्चन चाहिए भाई तुमको? ये वाला क्वेश्चन देखना है क्या? कौन सा क्वेश्चन देखना, देख लो फटाफट जो भी है। मैं एक बार एक डाउट सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है? क्या है ये डाउट? अरे यार इसको ऐसे घुमाओ ना भाई, क्या सीन है इसमें? अब मेरे को ऐसा टेढ़ा करके देखना पड़ेगा ऐसा? मैं यही बता रहा हूँ सबसे ना, मैं सब आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है ना? कि आप किसी बात को समझो, ठीक है? C1 ये जो फोर्थ केस है ना, मैं आपको फोर्थ केस पे लेके जाता हूँ, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? सो दिस इज द फोर्थ केस, ठीक है? ये फोर्थ केस है, आप इस बात को समझो, आप इस बात पे बैठे हो, ये इस पर इस पर इस पर, इससे नहीं होता है, ये भी तो चीज है ना, ये भी तो है ना। फोर्थ केस में, ठीक है, दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई होती है तब जाके ऐसा डायग्राम बनता है। तो समझो ना बात को, मतलब अपन पता है किस पे लड़ाई कर रहे हैं? अपन लड़ाई कर रहे हैं कि इस पर मैं बोल रहा हूँ 2 से 8 आना चाहिए, है ना? मैं बोल रहा हूँ 2 से 8 आना चाहिए, तुम्हारा पॉइंट क्या पता है? सर 2 से बड़ा तो आ रहा है ना। अरे 8 से कम भी होना चाहिए, ठीक है? इस बात को समझो, डबल इनइक्वलिटी है, ठीक है? और अपन एक ही साइड पे कर रहे हैं ना वो, ठीक है? इसलिए तुम एक केस को लेकर बैठे हो, सर यही आ रहा है मेरा तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना? ओके, ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, है ना? कल छुट्टी आराम से। कल का है ना सार्थक यार नहीं हो पाएगा, है ना? कल छुट्टी है तो एक्चुअली मैं भी कहीं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? तो कल मेरे को भी छुट्टी का फायदा उठाने दो, ठीक है भाई? ओके, अपन करेंगे भाई, है ना? इस अपन करेंगे, है ना? अपन अपन एक ही साथ मीट रखेंगे, ठीक है? ओके, पक्का जब अपना कोर्स खत्म होगा उससे पहले पहले करेंगे भाई, ठीक है? सर्कल के एक्सरसाइज शीट आज दे देंगे, आज मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? 1 डेढ़ घंटे में मिल जाएगी। ओके भाई, बाय।